Sir, what is the one thing you feel people in India and Pakistan have actually in common but overlooked or ignored? Kebabs. You have a very interesting journey. You have connections of both of India and Pakistan. So, as an artist, how much it has evolved you, having the background of these two countries? I know the reality of both countries, and so therefore, I am able to see through what is being said about any country, and what the truth is, because I know the mentality. जी. जब गाड़ी खुद साफ करनी पड़ेगी ना, और जब क्या कहते हैं, जब लंच के लिए भूख लगी होगी, कोई किसी ने खाना नहीं बनाया होता, यहाँ पे जिस तरह की लग्जरीज हमारे पास हैं, लोग उनकी अहमियत और उनकी कदर नहीं करते. Sir, to shoot that song and to get all these veterans, वो journey कैसी easy थी, simple थी, It was difficult actually, to be honest with you, मैं हमेशा एक चीज में बिलीव करता हूँ, and that is whatever you have in your heart that you want, जी. go for it. आप अगर किसी को अप्रोच करना चाहते हो कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात होगी कि अगर आप फीचर करें मेरे, मतलब कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो ना बोल देगा ना, इश्क तमाशा ना बन जाए, ना 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 ना, इश्क तमाशा, ये जमीन रुक जाए, आसमां झुक जाए, क्योंकि सिर्फ इनका चेहरा नहीं, इनकी आवाज भी दिल को छू जाए. जो शख्स आज हमारे साथ मौजूद है, उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं. मेरा सौभाग्य है दैट आई एम हैविंग अ कन्वर्सेशन विद पद्मश्री सुल्तान मौसिकी अदनान सानी. सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग जी. बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू वेरी मच. सर, आपका जो न्यू सॉन्ग है इश्क तमाशा, जी, मैंने देखा, मैंने सुना, एंड आई लव्ड इट. फर्स्ट थिंग फर्स्ट. जी. सेकंड थिंग, मुझे ऐसा लगा कि आपके गाने हमने देखा है हमेशा, इट्स अ वेरी मूड लिफ्टर, quirky, upstart, मजा आता, बट इसमें दर्द देखा, इसमें there is a cry, there is a redemption की एक आंख है, बहुत कुछ दर्द देखा जाए तो. जी. ये what inspired you for this song, sir? This is very, जैसे तेरा चेहरा मैंने बोला, मुझे वहां उस जोन में लेके गया वापस से. I don't know how. सही. Well, एक तो of course रोमांटिक गानों से मेरा बहुत लगाव है जी. और ये गाना जो है, ये उस तरह के इंटेंसिटी का है, जहाँ पर जो इसकी शायरी है वो उस लेवल पे जाती है कि वो कह रहा है कि मैं तुमसे इतना इश्क करता हूँ कि मुझे डर है कि लोग ये ना समझें कि मैं एक तमाशा कर रहा हूँ समाज के सामने, कि लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दे कि ये तो पागल हो गया, क्योंकि मैं उस जुनून के साथ मैं तुमसे प्यार करता हूँ. तो ये गाना जो है, ये उसकी उस लेवल पे, उस इंटेंसिटी का है, उन जज्बातों का है. तो रोमांटिक गाने तो मेरे दिल के बहुत करीब हैं. मैंने बहुत सारे इस तरह के गाने बनाए हैं, और इत्तेफाकन बहुत अरसे के बाद मैं इस तरह का गाना जो है दोबारा रिलीज कर रहा हूँ, जिसमें बहुत शिद्दत के साथ इश्क में गिरफ्तार हुआ एक इंसान जो है वो सामने आ रहा है, और मेरे अंदर तो रोमांस जो है वो भरा हुआ है. मैं अक्सर हंस के कहता हूँ कि आई एम इवन इन लव विद द आइडिया ऑफ बीइंग इन लव. तो वो दैट इज समथिंग दैट आई एम ऑब्सेस्ड विद, कि प्यार और रोमांस जो है वो, उससे मेरे ख्याल में वो ऊपर वाले की सबसे खूबसूरत चीज हमको दी गई है, नवाजी गई है, और वो है प्यार. और देखो, वो इतना अमर किस्म का सब्जेक्ट है, इतना एवरग्रीन किस्म का सब्जेक्ट है कि वो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं जाता. मतलब कि मैं समझता हूँ कि जब तक दुनिया रहेगी, रोमांस रहेगा, और उसको एक्सप्रेस करने का अंदाज जो है वो अलग अलग मीडियम्स में रहेगा. चाहे वो शायरी हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो पेंटिंग्स हो, चाहे किसी भी आर्ट फॉर्म में. तो और मेरे ख्याल में आज के दौर में ख़ास तौर पे जो दुनिया के हालात हैं, हमको प्यार के बारे में
पब्लिसाइज करना बड़ा जरूरी बहुत है। जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। हमें आजकल ये याद दिलाना है एक दूसरे को कि यार प्यार बहुत जरूरी प्यार चीज बहुत है, जरूरी। और प्यार इतनी खूबसूरत चीज है कि इन सब बातों को छोड़ो, प्यार को याद करो। करेक्ट करेक्ट। You know, we प्यार need- doesn't look after any gender, any जात धर्म, Nothing, nothing. nothing. It's like one thing, one Yeah, soul, yes, the connection. absolutely, वो बहुत absolutely, जरूरी है आज yeah. के टाइम में सर। और कई दफा प्यार की इतनी खूबसूरत बात होती है कि कभी कभी आप किसी से पूछते हो कि आप फलाने को क्यों इतना प्यार करते हो, और आपके पास जवाब नहीं होता कि क्यों करते हो, बस प्यार है। There's no definition. हाँ, there's no definition. Why? बस I just love this person, or it is not always necessary that you need to have a reason for it. I mean, many times you do have a reason, लेकिन many times you just don't. But कभी कभी होता है यार, ये आदमी जो है ना, ये बंदा जो है, ये मैं बड़ा, और प्यार हर तरह का होता है ना, Correct. यार ये बंदा जो है बड़ा अच्छा है। क्यों अच्छा है? पता नहीं यार, बस बड़ा अच्छा है। तो कभी कभी आपको समझ नहीं आती, लेकिन कोई इंसान आपको प्यारा लगता है। So the point is that's the beauty of love. It is even beyond definition. True that. Which is beautiful. सर आपके जो पिछला जो गाना था लिपस्टिक, उसमें you have very entertainingly addressed the patriarchy. आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया था वो। इस गाने से what do you want to express, what do you want to address, what do you want to कन्वे क्या करना चाहते हैं आप? ओके, यू सी, मैं आपको एक चीज, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जी प्लीज। कि जब हम कहानियां पढ़ते हैं, चाहे वो ससी पुनो हो, चाहे वो हीर रांझा हो, चाहे वो लैला मजनू हो, चाहे वो रोमियो एंड जूलियट हो, चाहे वो ये तो कहानियां हैं, किताबें लिखी हुई हैं, देवदास हो, मॉडर्न सिनेमा में आप टाइटैनिक को देख लो, आप इस तरह की फिल्में देख लो जो बहुत भरपूर रोमांटिक किस्म की फिल्में हैं। तो हम जब उन कहानियों को पढ़ते हैं या फिर उन फिल्मों को देखते हैं, हम कहते हैं यार क्या रोमांटिक फिल्म है, क्या रोमांटिक कहानी है, इश्क हो तो ऐसा, ठीक है ना। और हम बड़ा उसको ऊपर चढ़ाते हैं और हम उसको एक पेडेस्टल पे रखते हैं। Weeds are also for that. हाँ, weeds are absolutely. So I mean there's so many examples out there. हम कहते हैं कि यार देखो ये होता है इश्क, ये होता है प्यार, लेकिन हम अगर किसी इंसान को अपनी रियलिटी में, असली जिंदगी में जब हम देखते हैं कि कोई बंदा उस लेवल को तो छोड़ो, वो तो बहुत बड़ा लेवल है जहाँ पे लोगों ने अपनी जानें दे दी होती हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जब हम देखते हैं कि एक बंदा जो है वो एकदम पागल हुआ है, और अब देखो मैंने लफ्ज पागल इस्तेमाल किया जी कि वो इश्क में गिरफ्तार हुआ है और वो पागल हुआ है किसी के लिए, तो बंदा पागल हो गया, क्या कर रहा है ये, हम उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, यार उससे बात में पता नहीं क्या नाटक कर रहे हैं, दीवाना हो गया एकदम, दीवाना हो गया यार, पागल हो गया। हम उन्हीं लोगों को जो इस तरह की, मतलब कि आधे दर्जे की प्यार जो होता है ना, आधे दर्जे का, वो कहानियों के लेवल का नहीं, उनके आधे या क्वार्टर, हम उनका मजाक बनाना शुरू कर देते, यार उससे बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्या है, पागल हुआ है यार लड़की के पीछे, इस तरह से बात करते हैं। सो द पॉइंट इज दैट व्हाई इज दिस हिपोक्रेसी इज व्हाट दिस सॉन्ग इज अबाउट, कि बंदा जो है वो बोल रहा है कि भाई मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, और बस मुझे डर है कि लोग ये ना समझे कि मैं बस तमाशा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तमाशा नहीं कर रहा, मैं बाकी तुमसे इतना प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए मैं जंग करने के लिए तैयार हूँ, और उसमें कई दफा मैं हार भी जाऊंगा, कई दफा मैं जीत भी जाऊंगा, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो अब उसको इस बात का डर है कि पूरी दुनिया और समाज जो है वो मुझे पागल ना समझे कि ये बिला वजह तमाशा कर रहा है, नाटक कर रहा है। तो ये गाना जो है उस चीज के बारे में, and which is a reality. We all go through it sometimes, मेरे साथ खुद हुआ है, I've gone through that also. मैंने कहा यार वो मोहब्बत खान बना हुआ है आजकल, मोहब्बत खान बना हुआ है। That's nice. So I mean the thing is that this is the way we are. अरे यार छोड़ो ना यार, वो देवदास की औलाद बना हुआ है, this is the way we ऐसे दुनिया में देखती है, दुनिया में इस तरह से लोग बातें करते हैं, लेकिन जहाँ फिल्म में देखो
क्या बात क्या है बात है। यार। उसने देखो डिकैप्रियो ने वो लकड़ी का जो पीस था उसने केट को दे दिया, केट को खुद क्या नहीं बात आया है, और ऊपर। खुद नहीं आया खुद नहीं ऊपर, आया। वो हमें अपने आप को उसने मार दिया। ये होता है रोमांस। जी जी। असलियत में असलियत करे तो लोग उसको गालियां दे, क्या तुम दिमाग खराब हुआ है तुम्हारा। अभी तू भी जा सकता है उसके हाँ, ऊपर। एग्जैक्टली। सो यू नो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी कह लो, और स्टोरी। जी। तो ये गाना उसके बारे में, क्योंकि हम सब इस लम्हे से कश्मकश गुजरते में हैं। रहते ही हैं सब। हाँ, तो ये गाना जो था, आई सिंस आई हैव आल्सो गॉन थ्रू इट, मैंने ये चीज जी एक्सप्रेस की जी गाने जी। के थ्रू। सर ऐसा कहते हैं, जैसे सिनेमा में भी हमने अक्सर सुना है कि टूटे दिल से आवाज आती है। जी, ऐसे कहते हैं कि द पेन चैनलाइजेस म्यूजिक। Yes. हाउ ट्रू इज दैट? एंड इवन इन योर एक्सपीरियंस अगर हम देखें, इज देयर एंड जैसे हम बोलते हैं कोई ऐसा मोमेंट हो दैट यू एक्चुअली डीप डाउन, कोई ऐसा मोमेंट हो दैट एक्चुअली हेल्प यू टू चैनलाइज समथिंग एंड यू डिड समथिंग, यू डिस्कवर्ड समथिंग ग्रेट? ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। आई मीन मेरे लिए, मैं चाहे वो रोमांस के फील्ड में हो, चाहे जो भी, कोई कभी कभी कोई दर्द होता है, किसी किस्म का भी दर्द होता है, मैंने हमेशा उसको म्यूजिक के जरिए अपने आप को एक्सप्रेस किया है। मैं बल्कि अक्सर हंसता हूँ इस बात पे। मेरे सारे गाने जो हैं, जो दर्द से निकलते हैं, वो एक ऐसी जगह है मेरे दिल में जहां से वो दर्द जो है वो हकीकत के जरिए बना है, और वो मैं फिर अपने आप को कई दफा आमने सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि बंदा हिचकिचाता है, या इनहिबिशंस आ जाती हैं बीच में। लेकिन म्यूजिक के जरिए मैं अपने सारे जो गिले शिकवे और दर्द हैं, वो मैं म्यूजिक के जरिए मैं एक्सप्रेस करता हूँ। और मैं अक्सर हंसता हूँ इस बात पे। मैं कहता हूँ यार, शुक्र है म्यूजिक मेरे साथ था, क्योंकि it saved me God knows how much money in therapy. That's nice. You know, Music with soul, it is therapy. For me, it is therapy. Always. Matter कि music has been my best friend throughout and my most loyal friend in good times and bad times. So, I mean, दुनिया मुझे छोड़ दे, लेकिन म्यूजिक ने मेरा साथ हमेशा रखा है, और उसके थ्रू मैंने अपने आप को सेन रखा है, क्योंकि I was able to express my feelings through my music. And so बिल्कुल बेशक मेरी मेरे जो खुशी के गाने हैं, वो भी सच्ची खुशी से कहीं ना कहीं से निकलते हैं, और जो मेरे दर्द भरे गाने हैं, वो भी किसी ऐसी जगह से निकलते हैं। कभी कभी लोग मुझे, कई दफा लोग जो मुझे नए शुरू में मिलते हैं, तो मेरा एक एटीट्यूड है लाइफ में, that no matter what happens in your life, you should always keep a positive attitude, you know. तो अक्सर लोग मुझे ये कहा करते हैं कि अरे आप तो इतने जॉली हैं, लेकिन ये आपकी आवाज में और आपकी म्यूजिक में दर्द कैसे, वो दर्द कैसे होता है? पुत्र ने बह थे, मैं फिर दसना तो हूँ कि मेरा दर्द कितों आंदा है। वो सुन नहीं पाएगा, वो सुन नहीं पाएगा। मैंने कि मैं कितने शुरू करा, यू नो, इट्स लाइक दैट, यू नो, कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं अपना दर्द जो है वो कहाँ पे मैं छुपा के रखता हूँ, लेकिन मैं उस तरह से जाहिर नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं से तो निकलता है ना। जी जी बिल्कुल। तो वो उस तरह से वो निकलता है। सर, खुशी के गाने की आपने बात की, बीइंग अ मिलेनियल, बीइंग अ 90s किड, सबसे यादगार जो याद रहती है आपके साथ, दैट्स लिफ्ट करा दे। तो मतलब इत्तेफाक की बात होगी, आज से 3-4 दिन पहले ऐसे ही यूट्यूब पे आया था सडनली, आई डोंट नो हाउ, बट वो आया था, अगेन स्टार्टेड वाचिंग इट। मैंने दोनों वर्जन्स देखे, पहले बच्चन साहब के साथ, एंड यू गॉट द होल ऑफ बॉलीवुड, द वेटरन्स विद ऑल, आपने किया था। तो मेरी वो आपसे सवाल, ये ऐसे दिल्ली सवाल में बनता है, हाउ डिड यू मैनेज टू डू दैट एट दैट टाइम, गेटिंग ऑल द वेटरन्स, शूटिंग, और ये लिफ्ट करा दे जो था, वो भी आपके मतलब पर्सपेक्टिव में कहीं कैसे कैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। प्लीज टेल अस अबाउट दैट सर। यू सी, लिफ्ट करा दे, पहली बात तो ये कि मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि मेरे जो गाने हैं जी, जो मैं फिल्मों के लिए गाता हूँ, वो तो जाहिर है वो फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से होते हैं, और या फिर मैं जो कंपोज करता हूँ फिल्म्स के लिए, वो जो भी फिल्म का जो मूड होता है या जो स्टोरी लाइन होती है, उसी के मुताबिक होते हैं जी। लेकिन जो मैं इंडिपेंडेंट गाने जो मैं बनाता हूँ, दे आर ऑलमोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल, they reflect my own personal feelings, you know. तो उसमें मजे की बात ये कि अब जैसे लिफ्ट करा दे है,
लिफ्ट करा दे। मैं उस वक्त मैं एक्चुअली ऊपर वाले से एक लिफ्ट मांग रहा था कि भाई मतलब कि मुझे प्लीज किसी तरीके से ब्रेक दे दे ताकि आई एम एबल टू कम आउट एंड शेयर माय म्यूजिक विद द वर्ल्ड। तो वो एक दिल से एक अर्जी निकली थी लेकिन बात ये कि अल्टीमेटली वो गाना जो है अगर देखा जाए तो एक दुआ है। मैंने जो मेरा जो बिफोर आई गिव इट द टाइटल लिफ्ट करा दे, कभी कभी वर्किंग टाइटल्स होते हैं, वर्किंग टाइटल होते हैं, तो वर्किंग टाइटल में मैंने इसका नाम दुआ रखा हुआ था। बिकॉज इट इज अ प्रेयर, इट्स अ प्रेयर। यू सी क्या होता है कि अगर आप उसको गौर से सुनोगे या उसके अल्फाजों को देखोगे तो पहले शुरू करता है सीरियस, तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान ले मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूं तेरा मानने वाला। फिर आ जाता है अपनी औकात पे मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी लिफ्ट करा दे। अच्छा, अब उसमें मजे की बात क्या है, देखो हम सब में दो तरह के कम्युनिकेशंस होते हैं ऊपर वाले, यस, ठीक है ना। एक वो होता है जो हमारे मजहब में जो चाहे जो सा भी मजहब हो उसमें एक टिपिकल प्रोटोकॉल दिया जाता है कि भाई मतलब कि चाहे आप जिस मजहब से ताल्लुक रखो कि भाई मतलब कि ये आपके तरीके हैं और बड़ा फॉर्मल किस्म का तरीका होता है जिसमें कई रेसिटेशंस आते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, तहजीब में बिल्कुल तमीज में प्रोटोकॉल के साथ जो हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया है, मर्यादा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारी, अच्छा वो हम बाकायदा वो करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी कम्युनिकेशन जो होती है ना, वो हमारा ऑल डे एक मोनोलॉग, इनर मोनोलॉग कम्युनिकेशन चल रहा होता है जहां पे हम कहते हैं परमात्मा भी तो दे दे ना प्लीज प्लीज। अच्छा, फिर कभी कभी क्या होता है वो इनसाइड बिकॉज ही इज आल्सो योर बेस्ट फ्रेंड, ही नोज एवरीथिंग अबाउट यू एंड उनसे कुछ नहीं छुपता, राइट। तो कोई पर्दा तो है नहीं, वो आपकी असलियत को जानते हैं, वो आपको आपसे बेहतर जानते हैं क्योंकि उन्होंने आपको बनाया, ठीक है ना। तो उनसे क्या पड़ता है। तो अब क्या है कि खुल के अंदर वाला जो डायलॉग होता है ना वो चल रहा होता है, वो खुल के आता है। मतलब सामने से कोई बंदा ऐसे वैसे को दे दिया कैसे मुझ में क्या है, वो आज भी मैं बोलता हूँ अच्छा, ये सबसे बड़ा टेक अवे है इस गाने का। करेक्ट। सबसे ज्यादा लोग जो है वो इसी के बारे में कहते हैं कि सर वो जो डायलॉग है ना कैसे को दिया, वो जो है ना वो ठा लगी है वो गाना, वो लाइन बड़ी अच्छी लगी है। तो वो बात ये कि हम अक्सर ये क्या करते हैं, हम अपने इनर मोनोलॉग में, अच्छा ये सारे हमारे इनसाइड थॉट्स हैं जो बाहर आ गए थे जी, क्योंकि हम कभी दूसरों के सामने नहीं बात करेंगे नहीं, क्योंकि वो हसरत भरी निगाहों वाली बात जो है ना कैसे इसको दे दिया, मतलब कि ये तो मतलब कि जैसा होता है ना स्कूल में कोई बच्चा था बिल्कुल नालायक, वो फर्स्ट आ गया। हाँ, वो नहीं वो फर्स्ट तो दूसरी बात, मैंने कहा वो नालायक मतलब कि एकदम क्या कहते हैं बैक बेंचर और फलाना बिल्कुल कोई ध्यान नहीं स्टडीज में। और आप कट टू 20 years लेटर वो रोल्स रॉयस से निकल रहा है, दो गाड़ियां, दो लड़कियां उसके साथ में, बनता कहते यार ये इसको दे दिया, इसमें क्या जो मेरे में नहीं है, वो एक रिएक्शन सा होता है ना, बड़ा नेचुरल किसी को रिएक्शन होता है कि वाह मतलब कि उसको दे दिया। मैं जो जिसने स्ट्रगल किया वगैरह वगैरह सब कुछ करके मैं अभी तक यहाँ पे बैठा हूँ, ये एकदम अंगूठा छाप इसने ये इसको हासिल कर दिया, इसमें क्या जो मुझ में नहीं है, कैसे को दिया, मुझको भी दे देना यार, कब से बंदा मांग रहा है, कब से लाइन में खड़ा हुआ है, प्लीज। तो दिस इज द इनर मोनोलॉग, एंड दिस इज द डायलॉग दैट यू हैव इनसाइड। यस वेरी इंटीमेट, इट्स वेरी इंटीमेट, एंड तो वो जो बातें हैं जो हम सब अक्सर किया करते हैं वो मैंने सामने बयान कर दी। तो मेरे ख्याल में वहां पर बहुत सारे लोगों ने उस चीज को कनेक्ट किया कि आज मैं भी ऐसी बातें करता हूँ, ये मेरी कहानी है, ये तो मेरी कहानी है। एंड यू सी, चाहे वो गाना हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो कोई भी कहानी हो, जो चीज आपके साथ जाती तौर पे कनेक्ट करती है ना, वो उसका लेवल ही और अप्रिसिएशन का सालों तक वो रहता है। हाँ जी, क्योंकि सो दैट इज वे आई थिंक, क्योंकि उसमें वो गाना ऐसा है जो आप गरीब से गरीब इंसान को बेहद पसंद आया और अमीर से अमीर लोगों को, क्योंकि क्या है, और लोग पूछते हैं ये कैसे हुआ, मैंने कहा क्योंकि लालच हमारी फितरत में है, वो कभी जाएगी नहीं, कभी जाएगी नहीं। जिसके पास साइकिल नहीं है उसको साइकिल चाहिए, जिसके पास साइकिल है मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल है तो गाड़ी चाहिए तो उसको जहाज चाहिए, जहाज है तो 2-4 चाहिए। ये भी नहीं कि एक से फर्क पड़ेगा। तो
जब आप बिलियनियर बन जाते हो तो फिर आपको, लेकिन मिलियनियर होने के बाद आपको रिटायर कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, तब बिलियनर बनना, पर बिलियनियर बना। अब क्या है कि अब बिलियनियर में रिटायर होता नहीं, अभी भी मैंने काम मल्टी कर, बिलियनर बनना। मैंने मल्टी बिलियनियर, हाँ। उसके बाद फिर ट्रिलियनियर बन गया। सो यू सी देयर इज नो एंड टू End. ग्रीड, सो दैट इज वेयर दिस सॉन्ग समहाउ कनेक्टेड। जी, बट सर टू शूट दैट सॉन्ग एंड टू गेट ऑल दीज वेटरन्स, वो जर्नी कैसी, इजी थी, सिंपल थी, डिफिकल्टी व्हाट वाज इट? यू नो, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं हमेशा एक चीज में बिलीव करता हूँ, एंड दैट इज व्हाटएवर यू हैव इन योर हार्ट दैट यू वांट, जी, गो फॉर इट। आप अगर किसी को अप्रोच करना चाहते हो कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात होगी कि अगर आप फीचर करें में, मतलब कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो ना बोल देगा ना, yes. तो ना कोई गाली तो नहीं है ना, मतलब कि अच्छा वो ऑफेंड क्यों होगा, क्योंकि आप उनको एडमायर करते हैं ना, जिसकी वजह से आप जा रहे हो, तो वो ये थोड़ी कहेगा अरे तुम्हारी जरूरत कि तुम मेरे पास आए, नहीं, वो खुद कहेगा कि यार थैंक यू वेरी मच that you came to me, I appreciated it. Worst thing that can happen is he'll turn around and say, No. but I can't. Okay, he's not also abusing you or she. I mean, it's okay. बंदों की 100 मजबूरियां भी होती हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार ट्राई करने में क्या हर्ज है, ये हिम्मत चाहिए सर। बस हिम्मत एक्चुअली, हिम्मत जो होती है वो एक बड़ी साइकोलॉजिकल चीज है जो अक्सर लोगों को रोकती है एक सही चीज करने के लिए। मतलब कि आप, मेरे लिए बेहतर है कि मैंने एक दफा ट्राई किया और उसने मना कर दिया, हाँ। इसके बजाय कि मैं जिंदगी भर यार शायद उसने हाँ कर दिया होती तो फिर क्या होता। इट्स बेटर टू ट्राई एंड फेल देन टू नॉट ट्राई एंड देन स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ थिंकिंग दैट व्हाट इफ। So the thing is that when you evaluate it, you say what is the worst thing that can happen? They'll say no, okay, कयामत तो नहीं आ गई। तो मैं हमेशा अपनी जिंदगी में इसी फिलॉसफी को लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ लाइफ में। And you see, I always believe that there's no such thing as impossible, but thinking makes it so. Okay. So you need to just forget about your inhibitions and say, listen, I want to try this. The worst that can happen is it won't happen. All right, not a big deal. I'll change my path. I'll try something else. तो मैंने हमेशा इस एटीट्यूड के साथ अपने सारे जिंदगी मैंने चीजें ट्राई की हैं, और उनमें से कई चीजें जो थी नहीं हुई, और उनमें से कई चीजें हुई। तो यू नो द पॉइंट इज कि मुझे कम से कम इस बात की तसल्ली है कि मैंने कहीं कोई भी ख्वाहिश जो थी, और मैं आज भी जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ लाइफ में, मैं कोई भी चीज किसी ख्वाहिश पे छोड़ता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ यार अगर मैं कोई चीज करना चाहता हूँ मैं कोशिश करूंगा। You try. I will always try, and I always encourage everybody to try because there's no harm in trying. What is the worst that can happen? You'll fail. Big deal. Doesn't matter. The biggest of people have failed. But then they found success somewhere else. Yes. But you have to knock the door. कहीं ना कहीं पे वो दरवाजा खुलेगा। वही बात है, जैसे आपने कहा हिम्मत भी इससे साइकोलॉजिकल थिंग, क्योंकि मैं सोच के भी एक टाइम के लिए होता है कि यार बड़े बड़े दिग्गज जो बच्चन साहब हो गए, सिन्हा साहब हो गए, असरानी जी हो गए, उन सबको लाना, हाँ, इट्स अ टास्क मेरे हिसाब से। नहीं, it was, but the point is that I just literally, जैसे होता है ना कि sometimes the simplest solution is the best solution. Okay. कि मतलब कि इसके बजाय कि आप you know 10 तरह की स्ट्रैटेजीज बनाएं, कीप इट सिंपल। मैंने इन सब के साथ लिटरली मैंने उनको फोन किया, मैंने टाइम मांगा, मैं गया उनसे मिलने, और ऐसा नहीं था कि वो वेट कर रहे थे कि जी बस मैं बस आऊं और वो हाँ के, नो, सम ऑफ देम वर यू नो लिटिल एप्रीहेंसिव एंड आई वाज लाइक, और मैंने सिंपल बात बोली जो हकीकत थी कि जी आई विल बी ऑनर्ड if you come feature in it because I love you and I admire you, which I do even today, always will. And it was my dream to work with all of these people, and they was kind enough and generous enough to fulfill my dream, and it was my honor, and it still remains my honor because I feel that it was a moment in my life which I will never forget. You'll cherish for the lifetime. And I cherish it for the lifetime. You know, sir, you know, you have a very interesting journey. You have connections of both of India and Pakistan. So as an artist, how much it has evolved you, having the background of these two
countries, Hmm. how much it has evolved you as an artist? Well, I mean, the point is that I have a very realistic understanding of both um, countries, Yeah. because I've seen both up close. I know the reality of both countries, Ji. and so therefore, I am able to see through what is, what is being said about any country, uh, and what the truth is, because I know the mentality. Ji. You see, there's one thing that is projected in media, and is there another thing which is in on ground realities. Ji. And the same thing for any other country where I've lived, because I've grown up abroad. Correct. Now, for example, a lot of people will glorify many countries abroad, but I've lived there. Some countries are very different when you go and visit them as a tourist, Okay. but they're very different when you live there. Like a lot of people glorify the West, and they say, "Oh, you know what? I want to go to UK. I want to go to America and all that." जब गाड़ी खुद साफ करनी पड़ेगी ना, और जब क्या कहते हैं, जब लंच के लिए भूख लगी होगी, कोई किसी ने खाना नहीं बनाया होता। यहाँ पे जिस तरह की लग्जरीज हमारे पास हैं, लोग उनकी अहमियत और उनकी कदर नहीं करते, कि हमारे यहाँ किस तरह का हेल्प होता है, किस तरह के हमारे पास लोग हैं जो हमारे हाथ बटाते हैं, और हमारे किस तरह, इसलिए जब फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं तो जाने का नाम नहीं लेते। क्योंकि उनकी आदतें बिगड़ जाती है, उनके यार अब कौन मैं वापस जाऊं, चाय खुद बनानी पड़ेगी मुझे वहां पे जाके। I mean, we take a lot of these things for granted over here, but the fact is, in the West, you have to do everything yourself. Correct. No house help, nothing. No house help, nothing. You have to do the pocha yourself. You have to do everything yourself. Toilet cleaning, everything. And I've gone through that whole process. Ji. And so even with my staff, Ji. I have no qualms. I will tell them, I say, listen, this is how you clean a toilet. Because I've been through all that, and Ji. It's a great training to have. It's very good to be self-reliant. It keeps you humble as well? Yes, it keeps you humble, it keeps you real. And it's important to have all of that training from your childhood, where, especially when you're in boarding school. I was in boarding school. So वहाँ पे जब आप junior के तौर पे हालांकि it was one of the most prestigious private schools of England. And but when you go in there as a junior, they make you clean the lavatory, the lavatories and the bathrooms also, even though they had the staff, the staff. लेकिन it was part of the training. You are going to, हर हफ्ते ड्यूटीज चेंज होती थी. हमको सिखाया गया कि भाई bathrooms इस तरह साफ किए जाते हैं. We used to be taught how to clean the dining table. Wow. We had they had all the whole domestic housekeeping staff. लेकिन हमको ये सब चीजों से गुजरना पड़ा as a part of our training. And I think it was a fantastic piece of education that I'm proud to have had, and I'm very grateful to have. Because today, if God forbid anything happens, you're self-reliant. I'm self-reliant, absolutely. Okay. So what is the one thing you feel people in India and Pakistan have actually in common but overlooked or ignored? Kebabs. Ignored Mulla di Dod Masjid. I mean, there's so many things in common, I mean, cuisine ko pakad le aap, zaban ko pakad le aap, of course. I mean, mentality ko pakad le, I mean, mentality, matlab ki, too many things in common. Okay. What is the one thing you think that both countries understood better about each other? What is the one thing you wish people from both countries understood better about each other? That they actually love each other, but they won't admit it. ये भी एक प्यार है, see? ये भी एक प्यार है. अच्छा, वो क्या होता है ना, जब कपल प्यार में होते हैं ना, दोनों इश्क करते हैं एक दूसरे से, जब ब्रेकअप होता है ना, तो वो एक एटीट्यूड होता है, पता नहीं क्या,
I have no love lost for the Ah. person, you know. But under pyar Deep hota down hai. प्यार Yeah. होता है. So Yes, there is love, you know. There is love. It's just unfortunate that some people from, you know, vested interests don't want to see it flourish. But the fact of the matter is that there is love, you know, and I'm sure that at one point in time, this thing will come into, I think at some point, you know, it will be accepted. it will be, you know, some kind of sanity will come in somewhere, you know. I mean, if East and West Germany can come together, and you know, have, you know, unite, I'm sure that at one point in time, you know, because, you know, I mean, the DNA is there. Hmm. I mean, so many people have got relatives Correct. in both sides. जी जी. You know, Origins. origins. Yeah. You know, so you can't, you know, you can't shun that out. I mean, eventually, you know, once these people with the vested interests finally realize that it's a futile exercise, जी. I'm sure it will, because everybody loves each other. Correct. You know, the connection is there. You जी. know what I mean? सर प्यार की बात करें तो जेनजीज के हिसाब से जैसे आज प्यार होता है, आई एम अ मिलेनियल, बट जेनजीज के हिसाब से प्यार देयर इज वेरी वेरी मच. एक तो हम रिलेशनशिप जानते हैं, हाँ. बट देयर सिचुएशनशिप, हम पता नहीं केड़े शिप्स हैं. हाँ. और ये उसमें भी ये प्यार कहीं ना कहीं जिंदा है जो आप इस तमाशा में बता रहे हो, वो शिद्दत वाला प्यार. Of course. लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं यार बड़े हम प्रैक्टिकल है, सेल्फिश है, ये वो, बट देन something like, you know, Laila Majnu comes and people will fall again. Something like Sayyara comes and people will fall. बोलते हैं यार ये प्यार, जैसा आपने कहा कि हम वो प्यार ढूंढते हैं. Yeah. ये गाना भी वो प्यार को व्यक्त करता है. Correct. How do you look upon that कि भले generations change हो जाए, Hmm. the definition, the core definition, the base of that love never changes. And it will never. You see, I'll tell you something. The Gen Z, for example, of our region, जी. of India and South Asia, one of the reasons why a lot of people feel, or they feel many a times, that, you know, we're more practical. जैसा आपने कहा जी. कि we're more practical. We're not sort of so emotionally Correct. Connected. connected, हाँ जी. etc. Baggage नहीं लेके चलना. हाँ, चाहिए. exactly. Hmm. Is primarily because of what they see on social media, and social media is a big, huge influence on everybody. Okay. You know, and especially Gen Z, because Gen Z is in the most impressionable age. Correct. You know, and a lot of that data that they get is from the West. Now, in the West, they are not as emotional as we are. Hmm. We, as a race or as a society, are generally more emotional, which is why we still have the family unit. And we still value the family values जी. and the emotions that are attached with being connected with the family and the bonding that happens, which does not exist in the West. जी. You know, 18 साल की उम्र होती है, वो कहने चलो जी चलो अपना निकल. अपना देखना है. हाँ जी. अपना रास्ता नापो, you know. And then what happens is that the connection of the family unit जी. sort of breaks away. जी. And that's also one of the reasons why many a times when they become old, the children many a times put them into old homes, which we don't. Correct. Which is a great thing that जी, to जी. be proud of, that we still have that family unit. जी. However, again, I'll come back to the same thing. जी. When they see a romantic movie like Titanic, which is old school जी. जी. romance, जी. it becomes a super hit. हाँ. Or you see an Avatar. हाँ. At the end of the day, that's also a romantic film. Correct. You know, जी. they will completely fall head over heels over Yeah, emotions. जो. emotions. Yes, You yes. see, because actually they're thirsting for that emotion. And that is why, like you rightly pointed out, जब वो फिल्म आई थी यहाँ पे अभी, Sierra, हाँ जी. people fell in love with it, because what happens is that on one hand they want to say that they're not emotional, but emotions are part of the human DNA. Love is a part of human DNA, no matter how much you try to deny it. It is something that has been programmed into your DNA. You can't get rid of it. It just needs to be activated. Hmm. And the moment it gets activated, whether it's in the form of a story, whether it's in the form of Music, any music anything, or yes. anything, you immediately attach yourself to it, because somewhere it has touched your a core of your heart. जी. So that is why
I feel that it is very much there with Gen Z as well. It's just that they try to somewhere resist it, or suppress it. suppress it. Exactly. So but it's okay. I mean, the point of the matter is that they just need the right trigger. And if you just touch that, discover that nerve, and you will be able to ignite that passion in them. And that passion is very much alive in them. It just needs to be, कभी कभी रास्ते अलग हो जाते हैं उस मंजिल पे पहुंचने के लिए, लेकिन मंजिल वही है जी, इमोशंस वही है. So how do you look upon to the future of the future generation? Yeah. How do you look upon? Do you think that this round upper music which you देखने थे, there's autotune again, just to make it some simple? How do you look upon to the future generation? Do you think you would जिस तरह the way you work on music or the way तुसी arts ਅਸੀਂ करने का, an artist works for it. Right. How do you look upon to that? The future of maybe cinema or music in the hands of youngsters, in the hand of Gen Zs. You see, I'll tell you something. What is happening right now is a big, every now and then, a big sort of revolution takes place. Whether it's on technology, whether it is on socio-political economic, yes. In whichever field, there's always a massive change that happens. And we're going through that right now in technology, whether it's in the form of AI and so on and so forth. The thing is कि कभी-कभी क्या होता है कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो you get overwhelmed by it. तो वो बंदा कहता है यार then you go completely crazy. जब नया टेक्निकलर आया था ना, हाँ जी, जब पहले ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म होती थी, अच्छा जब टेक्निकलर आया था तो जो डायरेक्टर्स थे शुरू में थोड़े से पागल हो गए थे यार कलर में. तो वो गार्डन होता था, तो गार्डन में उन्होंने कहा रेड ब्लू 3, उन्होंने दुनिया जहान के फ्लावर्स लगाए हुए थे अलग अलग रंगों के. तो बंदा कहता है यार कौन सा गार्डन है जहाँ पे क्या कहते हैं हर एक फ्लावर जो है वो अलग अलग रंग का है. नहीं यार टेक्निकलर है यार, कलर दिखाना है. तो बंदा कहता है यार गार्डन्स में क्या होता है, रोज के अपने एक बैच होता है जी, उसमें ये नहीं होता कि रेड ब्लू ग्रीन प्लांट. दे डोंट डू दैट. यू डोंट सी दैट इन रियलिटी. इतना क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता. लेकिन उन्होंने कहा नहीं टेक्निकलर है, हमने कलर दिखाना है. तो वो थोड़े से बावले से हो जाते हैं उस वक्त, एंड देन आफ्टर दैट दे सेटल डाउन. जैसे नहीं यार लेट्स गेट अ बिट रियल. ऐसा नहीं होता, ठीक है टेक्निकलर इज हियर टू स्टे, कहीं नहीं जा रहा, तो लेट्स मेक इट अ बिट मोर रियलिस्टिक. सो देन दे वेंट इनटू दैट जोन. ठीक है. सो नाउ द पॉइंट ऑफ द मैटर इज द सेम थिंग विद टेक्नोलॉजी में कभी जब नई चीजें आती हैं तो अचानक लोग पागल से हो जाते हैं. ठीक है ना. अब जैसे कि iPads and all of these touch screens have come in. Cars like Mercedes or Jaguar or even Range Rovers for that matter, जिनके बड़े आइकॉनिक किस्म के डैशबोर्ड्स हुआ करते थे, जिसमें उनके वुडन और एक बटन होता था जिसमें अलग अलग किस्म के एक कैरेक्टर होता था. अब आप कहते हो यार मैं मर्सिडीज में घुसा हूं, वहां पे भी आईपैड है. मतलब कि मेरे घर के आईपैड और इसके आईपैड में क्या फर्क क्या है. तो अब वो जो मर्सिडीज का जो एक कैरेक्टर हुआ करता था डैशबोर्ड का, जहां पे अलग अलग किस्म के बटन्स होते थे और उन्होंने अपने डिजाइन किए हुए होते थे इतने खूबसूरत किस्म के, वहां पे भी उस ठक सी स्क्रीन आ गई है. व्हाट इज दैट? So the point of the matter is it's an overkill as far as I'm concerned. So I've always personally believed that you need to always keep a healthy balance between technology and real tradition, because that is something that I was taught even in school. They said yes, you must be progressive, but don't forget your tradition and make a healthy balance between the two. Because when you bring them both together, you will then create something which has substance. कि not only is it innovative and modern, but it also has a sense of tradition in it. जहाँ पे आपने दोनों का एक मिलाप करके एक अलग किस्म की चीज आपने बनाई है, जिससे which will have a greater impact as opposed to anything which is just going to be technology driven. तो अब फॉर एग्जाम्पल ऑटोट्यून की आपने बात की. ऑटोट्यून आज के जमाने में हर एक के साथ इस्तेमाल किया जाता है. नाउ इन द सेंस कि आपने अगर किसी सुरीले इंसान के साथ भी अगर आपने ऑटोट्यून किया तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बेसुरा है जी. इट्स अ पॉलिश. हाँ, पॉलिश. इट्स लाइक अ पॉलिश. कभी मतलब कि उन्होंने सुरीला गाया लेकिन मैं आई एम जस्ट इट्स लाइक स्पेल चेक. व्हेन यू राइट अ डॉक्यूमेंट ऑन वर्ड, आप
पढ़े लिखे हो, आपको पता है कि स्पेलिंग्स क्या हैं, आपने वो लिख दिया, आपको पता है कि आपने सब चीजें ठीक लिखी, जी। लेकिन साइकोलॉजिकली कुछ आप कहते हो यार इंसानों ने कोई चीज शायद मैं भूल गया हूँ, जी स्पेल चेक कर लेता हूँ जस्ट बी ऑन द सेफ जी साइड। और स्पेल चेक में वो या तो कभी बोलेगा कि यू नो स्पेल चेक कंप्लीट एंड देयर इज नथिंग, उसमें वो बोल देगा कि यू नो दीज आर द मिस्टेक्स और जी, व्हाटएवर, दो चार और वो mistakes दो चार मिस्टेक्स आप उसको ठीक कर देते हो। जी ठीक है, इंसान है, इंसान कई दफा टाइपो एरर्स आ जाते हैं। That's, I mean, so that's a great way of using autotune. Okay. Yes, I know that it can be abused also. कि जो बेसुरे लोग होते हैं जिनको गाना भी नहीं, आजकल तो लोग जो है वो कुत्ते की भौंक को भी पकड़ के क्या कहते हैं उसको ऑटो ट्यून गाना के बना लगाते हैं, उसका गाना बना देते हैं, correct you know. correct correct तो you see the point of the matter is that anything in the world can Yeah. be abused. So it depends how you use it. correct Anything can be subjected to abuse. अब्यूज भी ऐसा होता है कि सपोजली आपका गाना लेके उसमें मोहम्मद रफी साहब की आवाज में वो डालिए तो सच इट इज आल्सो एन अब्यूज। Of course, I mean, you see, अभी क्या है कि अभी वो क्योंकि नई नई चीज आई है ना, तो सब लोग जो है वो मजे ले रहे हैं इस चीज से, यार you know it'll be fun to do this, क्योंकि वो they're sort of प्लेइंग विद दैट, playing with जैसे it, बच्चा टॉय के साथ खेलता है। it's like a toy, क्योंकि it's a brand new thing। अब क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जब टेक्निकलर पुराना हो जाएगा ना, तो then they'll get real about it, and then they'll start using it in a practical way. correct You know, they'll start using it in a way to preserve. वरना अगर देखा जाए, it is as much a tool, it is as much, AI is as much a tool for audio. जी I mean, you know, when अगर लोग auto tune, you know, all said and done, and to be really really fair, auto tune के बारे में कुछ ज्यादा ही लोग जो हैं उसके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि बात यह है कि अगर आपने आप इतने विजिलेंट हो गए हो और इतने कड़क हो गए हो कि यार खबरदार, मतलब कि ये तो ऑटो ट्यून क्यों इस्तेमाल किया है तुमने, ऑटो ट्यून भाई ठीक है, फिर आप फिल्म में भी करो। स्टंटमैन क्यों इस्तेमाल करते हो आप लोग? मेकअप क्यों लगाते हो आप लोग? कई लोग जो है वो अब मेकअप के बगैर पहचाने नहीं जाते। ट्रू सर, इट इज अ टूल ना। ट्रू सर। स्टंट क्या कहते हैं, स्टंट मैन, वो बंदा जो है वो चौथे मरले से क्या कहते हैं छलांग मारता है और वो वहां पे गिरता है, वो स्टंट मैन नहीं कर रहा होता है ना। आप उस पे आपको ऑब्जेक्शन नहीं है? You know what I mean? So if you want to be you want to raise objection, it should be across the board. Correct. Then you should also then turn around to the actors and say, listen, no stuntmen. I'm not going to watch this movie because you had a stunt double. Body double. Flana, ye wo. Or you put 6 packs when you didn't have 6 packs. Or, you know, that's what AI is doing. I mean, de-aging and everything. De-aging and flana, all of that. These are all tools. But the point is that if you're using it and you're using it sensibly, it's, I mean, what is cinema? It's an illusion, no? So that's why you accept it. Music is also a form, in the recorded form, is also part of a certain illusion. कौन सा गाना है जो आप आमने सामने सुनते हो उसकी आवाज से रिवर्ब निकल रहा होता है? आप जब आमने सामने किसी को सुनते हो तो रिवर्ब तो नहीं आता ना, या कोई एको या डिले या कुछ नहीं, तो आप उसको एक्सेप्ट करते हो कि नहीं? You have no problems in accepting that in a recording. Correct. Why aren't you objecting to that also? जी, you're not, you're accepting that. नहीं, बड़ा अच्छा लगता है जब एको में आता है ना। Okay sir, बातें बहुत कर सकते हैं, we can go on and on, लेकिन समय की कमी यहाँ से भी इशारे आ रहे हैं, तो आपसे एक सवाल बनता है सर, I can't let you go without asking this कि सर आपका बॉलीवुड, as far as I heard कि आपका बॉलीवुड में भी आप एक सॉन्ग बहुत जल्दी लाने वाले हैं with अक्षय पाजी, if I'm not wrong. Please sir, if you can, whatever you can tell us about that. क्योंकि for us it's like nothing less than a good news. Oh, it's wonderful. Yes. मैंने अक्षय के लिए बहुत सारे गाने हमने गाए पहले भी, and it has always been great fun. And I love the way he performs those songs. And आज बड़े अरसे बाद दोबारा से इस तरह से कोलैब कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। इट्स अ रियल फन सॉन्ग, बड़े मजे का गाना है, और आनंद ने कंपोज किया। He's another brilliant composer. And even though I've known Anees Bazmi for so many years, it's the first time that we worked together. Oh, okay. I mean, हालांकि हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि इतने अरसे जाने के बाद
अभी काम कर रहे हैं इकट्ठे, तो बड़ा मजा आया. It was really nice and I hope you enjoyed as much as we did. Of you know. course, sir, of course. So, Looking forward. Looking Yeah, forward. so it's it's look out for it. It's a lot of fun. So Lovely thank you song. so much. बहुत मजा आपसे बात Same करके. here. जाते जाते अपने फैंस के लिए इस तमाशा का अगर आप एक लाइन गा दे तो मजा आ जाएगा सर. आपकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट. Yeah, yeah. इश्क तमाशा ना बन जाए, ना 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 ना, इश्क तमाशा. Thank you so much, sir. It's a Most pleasure welcome. talking to you. Wish you all the Pleasure is best. mine. All the best.